जाति सभी का मिलन दोस्तों। हिंदू मुस्लिम हो या हो सिख, इसको खुश होके करना सदा दोस्तों। सबका आदर करो, नेक खुद को रखो। सबका आदर करो, नेक खुद को रखो। अपना ईमान दूषित न हो दोस्तों। चलते चलते सदा ध्यान रखना यही, कर्म करना ही अपना धर्म दोस्तों। कर्म करना ही अपना धर्म दोस्तों। देश सेवा से थकता न तन दोस्तों, इसके चलते ही चलता वतन दोस्तों। कि कैसे रहता हूँ, क्या लिखूं कि कैसे रहता हूँ मैं अब तेरे बिना। क्या लिखूं कि कैसे रहता हूँ मैं अब तेरे बिना। दो कदम भी चल नहीं सकता हूँ मैं अब तेरे बिना। दो कदम भी चल नहीं सकता हूँ मैं अब तेरे बिना। मैंने देखा ही नहीं खुशियों की कोई एक भी झलक। मैंने देखा ही नहीं खुशियों की कोई भी एक झलक। एक हंसी को बस तरसता हूँ मैं अब तेरे बिना। एक हंसी को बस तरसता हूँ मैं अब तेरे बिना। मंजिलों की बात तो है दूर, मंजिलों की बात तो है दूर, अब ये हाल है। एक टक रास्ते को तकता हूँ मैं अब तेरे बिना। एक टक रास्ते को तकता हूँ मैं अब तेरे बिना। टूट कर बिखरा हूँ ऐसे जैसे पत्ते पेड़ के। टूट कर बिखरा हूँ ऐसे जैसे पत्ते पेड़ के। एक रेगिस्तान लगता हूँ मैं अब तेरे बिना। एक रेगिस्तान लगता हूँ मैं अब तेरे बिना। बस तेरा चेहरा लिए आंखों में रहता हूँ बेताब। बस तेरा चेहरा लिए आंखों में रहता हूँ बेताब। क्या बताऊं तुझे कैसे, क्या बताऊं तुझे कैसे रहूंगा माँ अब तेरे बिना। रहूंगा माँ अब तेरे बिना, अब तेरे बिना। बंधों में ये कविता है। पहले बंध में भूगोल जो मेरा विषय है, और दूसरे बंध में इतिहास, तीसरे बंध में वर्तमान मैं प्रकट करता हूँ एक कामना के साथ कि हमारे देश भारत का सतत हर पल अमृतमय हो। अमृत काल से उपजी हुई रचना। कि हमारे देश भारत का सतत हर पल अमृतमय हो। हमारी मातृभू की सर्वदा सर्वत्र जय जय हो। हमारी मातृभू की सर्वदा सर्वत्र जय जय हो। अनाजों में धनी समतल अकथ ऊर्जा, पहाड़ों में भरा भंडार सब अनमोल खनिजों का, पठारों में कृषक उर्वर धरा पर नित्य प्रति सोना उगाते हैं। सभी मिलकर सतत इस देश को सुंदर बनाते हैं। और सुधा की धार ले नदियां बहा करती यहाँ अविरल। सुधा की धार ले नदियां बहा करती यहाँ अविरल। पहुँचता है अमृत बनकर सदा हर गेह गंगा जल। और हिमालय है मुकुट सिर पर, लहरता पाँव में सागर। सुहाती है हरी धरती, सकल भूगोल है सुंदर। और हमारा चित्र है ऐसा कि ज्यों बट वृक्ष अक्षय हो। हमारे देश भारत की सदा सर्वत्र जय जय हो। लोग कहते हैं कि मैं पिता को पढ़ा हूँ। बच्चे जन्म लेता है तो एक दूसरे से आकलन होने लगता है किसको पढ़ा है, कैसा है। उसी विषय पे बात आ गई दिमाग में। लोग कहते हैं कि मैं पिता को पढ़ा हूँ, मुझे थाला तो मांगे है। लोग कहते हैं कि मैं पिता को पढ़ा हूँ, मुझे ढाला तो मांगने हैं। नाक चिपटी लेकर पैदा हुआ था, नाक चिपटी लेकर पैदा हुआ था मैं। माँ ने कई महीनों तक मशक्कत करके मेरी नाक ऊंची की। बनाई इसे माँ ने और जुड़ गई पिता की नाक से। आपने कल्पना की होगी या बच्चों के परवरिश के समय देखा होगा तो कैसे माएँ नाक, चेहरा या पूरे अंग प्रत्यंग को संवारती हैं। वो महीनों की मशक्कत के बाद ये शरीर खड़ा होता है। उसी पे कुछ ध्यान आ गया। माँ ने कई महीनों तक मशक्कत करके मेरी नाक ऊंची की। बनाई इसे माँ ने और जुड़ गई इसमें पिता की नाक भी। जन्म सा ही छोड़ दिया होता है यदि औलाद को, तो सांचे में ढला ये बदन बेडौल दिखेगा। पैदाइश से ही माँ संवारती है इसे, पैदाइश से ही माँ संवारती है इसे। सृजन, पोषण, संवर्धन सब कुछ करती है माँ। आकार देती और संस्कार सिखाती है माँ। हमारा आत्मबल है माँ, पर वाह्य बल तो पिता ही है।
हमारा आत्मबल है माँ, पर वायु बल तो पिता ही है। रहे या न रहे दोनों, पर जैसे एक समय में मैं उनमें था। रहे या न रहे दोनों, पर जैसे एक समय में मैं उनमें था, वैसे ही आज वो मुझ में हैं और आने वाले कल में वे अगली पीढ़ी में होंगे। भूत और भविष्य के बीच में मैं वर्तमान हूँ। मैं भूत था, मैं भविष्य हूँ। मैं भूत था, मैं भविष्य बनूंगा और मैं ही वर्तमान हूँ, मैं ही वर्तमान हूँ। कैसे हिंदी बिना बोलो चल सकते हो, कैसे हिंदी बिना बोलो चल सकते हो। मेरा दावा है हिंदी से बढ़ सकते हो, मेरा दावा है हिंदी से बढ़ सकते हो। हिंदी उर्दू की भाषा की जड़ एक है, हिंदी उर्दू की भाषा की जड़ एक है। आप दोनों को अब एक कर सकते हो, आप दोनों को अब एक कर सकते हो। हिंदी को सबने मिलकर सजाया ही है, जितनी भी बोली भाषाएं हैं, हिंदी को सबने मिलकर सजाया ही है। राष्ट्रभाषा उसे अब तो कह सकते हो, राष्ट्रभाषा। ताली बजा सकते हैं, मेरा उत्साह बढ़ेगा। राष्ट्रभाषा उसे अब तो कह सकते हो, मेरा दावा है हिंदी से बढ़ सकते हो। मान भारत में हिंदी का हो ना सके, मान भारत में हिंदी का हो ना सके। ऐसी बातों को तुम कैसे सह सकते हो। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार, कवि, कवित्री भी हैं, जो आज मुझे मतलब पर्सनली देखने का और सुनने का मौका मिला। उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कम इस टाइप के फंक्शन अटेंड किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग काम के साथ साथ अपनी ये जो कला है इसको भी निखारते रहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बनारस रेल इंजन कारखाना में मनाए जा रहे राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत आज यहाँ आयोजित भारतेंदु स्मृति हिंदी मौलिक रचना पाठ संगोष्ठी में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने अत्यंत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की हैं, इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा में रचनारत हैं, जिन्होंने देश की ही नहीं दुनिया को निज भाषा उन्नति है का मंत्र दिया। यही नहीं, उन्होंने हिंदी और देश समाज के विकास के लिए अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी। उनकी परंपरा में होने के कारण आप सभी का दायित्व और बढ़ जाता है। आप सभी सिर्फ रचना के क्षेत्र में नहीं बल्कि अपने कार्यालयों में भी अच्छी हिंदी का प्रयोग एवं साथी कर्मचारियों को प्रेरित और शिक्षित कर बरेका में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ा सकते हैं और देश के लिए एक मानक प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी के अब तक के प्रयासों का ही फल है कि बरेका को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्रदान की जा रही है और समय समय पर अन्य पुरस्कार प्राप्त होते रहते हैं। मुझे आशा है कि आगे भी आप हिंदी प्रेमी बरेका में राजभाषा के प्रयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बार पुनः आप सभी के रचनात्मक सफलता के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्कार। राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत आज आधुनिक हिंदी के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती के अवसर पर आयोजित हिंदी मौलिक रचना पाठ संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे बरेका के आदरणीय मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी महोदय, जनसंपर्क अधिकारी महोदय,
कर्मचारी परिषद के सदस्यगण एवं साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपनी सहभागिता से राजभाषा विभाग का जो सहयोग किया है उसके लिए हमारा राजभाषा परिवार आपके प्रति आभारी है। अध्यक्ष महोदय ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को जो गरिमा प्रदान की है उसके लिए हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त